जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे 64 योगिनियों के बारे में। आप लोगों के बहुत से फ़ोन मैसेज आते हैं कि गुरुजी 64 योगिनियाँ हैं कौन, तंत्र में उनका महत्व क्या है और उनकी साधना किस लिए और किस स्वरूप में करनी चाहिए। तो आज मैं आप लोगों को इसी के बारे में बताऊंगा कि 64 योगिनियाँ जो हैं, बिना इनकी साधना, बिना इनमें से किसी एक की साधना किए आप तंत्र के क्षेत्र में उच्च स्तर पर पहुंच ही नहीं सकते, ना ही स्वयं आप साक्षात अपने आप को तांत्रिक कह सकते हैं। तंत्र के जितने भी ग्रंथ हैं, मंत्र महोदधि है, कुला तंत्र है, रमल तंत्र है, रावण संहिता है, भृगु संहिता है, सब में इन 64 योगिनियों की साधनाओं का और इनके करने के तरीके का या इनके किस रूप में हम क्यों करें, इसके बारे में विस्तृत रूप से उल्लेख किया गया है, वर्णन आया है। पुराणों में भी इनके बारे में कहा गया है कि ये 64 योगिनियाँ माँ आदिशक्ति महाकाली का ही स्वरूप हैं। जब माँ आदिशक्ति काली अघोर नामक दैत्य से युद्ध कर रही थी तो इन्होंने अपनी सहायता के लिए 64 स्वरूपों में अपना रूप को धारण किया था। और कहा यह भी जाता है कि माँ पार्वती की ये 64 जो योगिनियाँ हैं उनकी सखियाँ हैं। इसी तरह ब्रह्म वैतरण पुराण में भी इन 64 योगिनियों का वर्णन आता है। लेकिन इस पुराण के अनुसार ये 64 योगिनियाँ जो है श्री कृष्ण की नासिका के छिद्र से प्रकट हुई हैं। इनकी संख्या 64 होने के पीछे भी कुछ कारण है। तो आज मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगा कि 64 योगिनियाँ ही क्यों। आप अच्छी तरह जानते हैं कि स्त्री के बिना पुरुष और पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व ही नहीं होता है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। एक संपूर्ण पुरुष 64 कलाओं में से 32 कलाओं से युक्त होता है। इसी तरह एक महिला जो होती है, स्त्री होती है, वह भी 32 कलाओं से परिपूर्ण होती है। दोनों के मिलन से जो बनता है 32 + 32 मतलब 64 माना जा सकता है। 64 योगिनी शिव और शक्ति जो संपूर्ण कलाओं से युक्त है, उनके मिलन से प्रकट हुई शक्ति को ही हम 64 योगिनी का रूप मानते हैं, 64 योगिनी ही मानते हैं। 64 योगिनियों की पूजा करने से सभी देवी, सभी प्रकार की देवताओं की पूजा हो जाती है। इन 64 देवियों में से 10 महाविद्याएं और सिद्ध विद्याओं की भी इसी में गणना की जाती है। यह सभी आदिशक्ति महाकाली या काली का ही एक भिन्न भिन्न स्वरूप है। कुछ लोग या कुछ साधक जो अच्छे उच्च स्तर के हैं, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि समस्त योगिनियों का जो संबंध है वो वह मुख्यतः काली कुल से है और ये सभी तंत्र तथा योग विद्या से घनिष्ठ संबंध रखती हैं। हर दिशा में 64 योगिनियाँ फैली हुई हैं। हर योगिनी के लिए एक सहायक योगिनी है। इस हिसाब से हर दिशा में 16 योगिनियाँ होती है। तो 4 दिशाओं में 16 × 4 मतलब 64 योगिनियाँ हुई। 64 योगिनी 64 तंत्र की देवी मानी गई हैं। 64 योगिनी 64 तंत्र की स्वरूप मानी गई हैं। इसी तरह इनका रूप भी अलग अलग नामों से हम इनको जानते हैं। और इनमें से एक देवी की भी कृपा अगर साधक के ऊपर हो जाए या एक योगिनी भी सिद्ध हो जाए तो उससे संबंधित तंत्र की सिद्धि साधक को स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। नवरात्र के समय या किसी भी शनिवार या शुभ मुहूर्त से रवि योग, पुष्प योग, गुरु नक्षत्र योग में अगर इन योगिनियों की पूजा की जाए तो वह बहुत ही फलदायी होती है। तंत्र तथा योग से जुड़े होने के कारण आप इनकी पूजा किसी जानकार या अच्छे साधक जो योग्य साधक हों उनसे जानकारी लेकर उनके मार्गदर्शन में ही करें तो अति उत्तम है और साधना सफल भी होती है और साधक को साधना का जो फल होता है बहुत अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाता है। वैसे तो 64 योगिनियों का नाम गिनाते गिनाते मैं थक जाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ योगिनियों के नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे भालुका, नारसिंही, बिरजा, महामाया, सुरसुंदरी, करकरी,
बहुरूपा तारा नर्मदा यमुना रणवीरा वानरमुखी वैष्णवी ज्वाला कामनी घटवार कराकाली सरस्वती बीरूपा यह सब माँ योगिनियों के स्वरूप हैं, उनके नाम हैं अलग अलग। 64 योगिनियों के भारत में बहुत कई मंदिर पाए जाते हैं, लेकिन जिनमें 2 मंदिर बहुत ही फेमस, एक एमपी में है मुरैना में 64 योगिनी मंदिर, दूसरा आपका उड़ीसा में है, इसे इंगतेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक दूसरा मंदिर खजुराहो में भी है, जो 875 से लेकर 900 ईस्वी के आसपास यह मंदिर, खजुराहो के मंदिर जो समूह बने हैं उसी के साथ इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी माँ 64 योगिनी के मंदिर हैं, जहाँ जाके उच्च स्तर के साधक इनकी साधनाओं को संपन्न करते हैं। इनकी भिन्न भिन्न स्वरूपों में सिद्धियाँ होती हैं, किंतु गुरु अच्छा हो और साधक भी अभ्यासी हो और अनिवार्य रूप से वो साधना के क्षेत्र में आना चाहता है, तो इन भिन्न भिन्न योगिनियों के भिन्न भिन्न मंत्रों और स्वरूपों को अगर सही ढंग से साधना कर लिया जाए तो साधक के जीवन की दिशा और दशा बदल जाती है। साधक इनसे मनचाहा वर्क ले सकता है और साधना के क्षेत्र में बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकता है। तो इसी तरह आप लोग हमारी महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी योग गुरु से भी मार्गदर्शन लेके इस प्रकार की साधनाओं को संपन्न करके तंत्र के क्षेत्र में ऊंचाई पे जा सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।